जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज आपके सामने ये दो तस्वीर है। एक तस्वीर है पाकिस्तान से भारत में अवैध तौर पर घुसी सीमा हैदर की, जो आज तक भारत देश में अवैध तौर पर ही रह रही है। तो दूसरी तस्वीर है भारत की एक लॉ स्टूडेंट जिसका नाम है शर्मिष्ठा पनौली। इन दोनों ही तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ ही विवाद जुड़ा है। एक विवाद में जो शर्मिष्ठा पनौली हैं वो जेल चली जाती हैं, और दूसरा विवाद जो सीमा हैदर नाम से जुड़ा है, उस विवाद पर आज तक सरकारें चुप्पी साधी हुई हैं। जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। आज इस पर हम खुलकर बात करेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इन दोनों ही तस्वीरों में दोनों ही महिलाएं हैं। एक भारत की बेटी है तो दूसरा पाकिस्तानी। भारत की बेटी ने अगर कोई गलती की, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान से आई ये महिला है, ये न जाने कितनी गलतियां अब तक कर चुकी है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया। ना तो कोई मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ कोई बात करने को राज़ी है, और ना ही कोई हिंदू संगठन। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि शर्मिष्ठा पनौली आज कलकत्ता की जेल में क्यों बंद है। आखिर क्यों कलकत्ता पुलिस 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हरियाणा आती है और हरियाणा के गुड़गांव से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करती है और कलकत्ता के जेल में ले जाकर बंद कर देती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि शर्मिष्ठा पनौली ने जिस तरीके से एक धर्म विशेष के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन खामियाजा उसको भरना पड़ा। उसको माफ़ी नहीं मिली और आज वो जेल में बंद है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर बात करें पाकिस्तान से भारत में रह रही सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर ने जब से अपना कदम भारत में इलीगल रखा, तब से लेकर आज तक वो तमाम तरह की गलतियां कर चुकी है, लेकिन आज तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीमा हैदर भारत में अवैध तौर पर घुसी और अब तक अवैध तौर पर ही रह रही है, और लगातार ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें इसने सनातन का भर भर के प्रयोग किया ताकि ये भारत में अपना पैर जमा सके। साथ ही इसने इस्लाम धर्म को लेकर भी कई बार कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे इस्लाम धर्म मानने वालों ने खूब विरोध किया। विरोध करने के बावजूद इस महिला के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही महिलाएं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। एक महिला जो भारत की है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन दूसरी महिला जो भारत की नहीं है, पाकिस्तान की है और भारत में अवैध तौर पर रह रही है और सनातन धर्म का बेफजूल इस्तेमाल करके ये अपने पैर जमाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन इस महिला के खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इसे ये कहा जाए कि सीमा हैदर के खिलाफत में बोलने से किसी भी नेता को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, इस वजह से कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता? या फिर ये कहें कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सब कुछ देख के भी इसलिए चुपचाप बैठे हैं क्योंकि उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? तो वहीं हम इस्लामिक संगठनों की बात करें तो वो भी चुप्पी साधे हुए हैं इस महिला को लेकर, तब जब इसने आज तक हिंदू और मुसलमान के बीच तुलना करने की कोशिश की। इसने हर बार सनातन धर्म को ऊपर रखा और इस्लाम धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। एक पाकिस्तानी के द्वारा, जो कि हमारे देश में अवैध घुसपैठिए के तौर पर रह रही है, वो बार बार हिंदू और मुसलमान के बीच एक कंपैरिजन करती है। वो बार बार सनातन को ऊपर बताती है, लेकिन सनातन की बेइज्जती में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी वो वीडियो में आती है तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण तो बोलती है, लेकिन शाम होते ही उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जिसे कोई भी सनातनी पसंद नहीं करता। बावजूद इसके लगातार वो इस तरह के काम कर रही है, और ये अच्छे से सबको मालूम है कि सनातन का नाम लेना एक पाकिस्तानी के द्वारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी तरीके से ये महिला चाहती है कि भारत में वो पैर जमा सके। लेकिन दूसरे ही तरफ वो इस्लाम धर्म को जिस तरीके से बार बार नीचा दिखाती है, अभी कुछ दिन पहले उसने जिहादी शब्द का भी इस्तेमाल किया था।
उसने कहा था कि यदि दूसरे धर्म के बारे में मैं खुलकर बोलूं तो लोग उस धर्म से नफरत करने लगेंगे। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट्स सीमा हैदर का देना, बावजूद इसके उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना किस ओर इशारा कर रहा है? हमारे देश की बेटी जेल चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान से आई इस महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या समझा जाए? आज हम अपील करते हैं उन सभी संगठनों से और ये सवाल भी रखते हैं कि एक देश की बेटी को जेल और दूसरी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को बेल। सवाल ये भी उठता है कि देश की बेटी शर्मिष्ठा ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी, बावजूद इसके उसे मिल रही हैं यातनाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को बेल तो मिलती ही है, साथ ही उसे सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट भी किया जा रहा है, जो अब तक जारी है। तो इस सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़े जा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे इन सवालों में आपको लगता है कि दम है तो इस पूरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।